नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि किसान आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच चुका है। एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है किसान आंदोलन। आज हम खड़े हैं खानपुर कोलिया के पास क्षेत्र में। देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक लंगर की सेवा जो की गई है किसान भाइयों के द्वारा। जो किसान भाई यहाँ से निकल कर एक सोच को लेते हुए दिल्ली पहुंच रहे हैं, कूच कर रहे हैं, उनको रास्ते में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसलिए जो लंगर की सेवा की जा रही है वो बहुत ही शानदार, जो इनकी तरफ से सहयोग दिया जा रहा है वो बहुत बड़ा एक सहयोग है यहाँ पर जो दिया जा रहा है। मैं आप कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग जो है वो सेवा भाव से लगे हुए हैं कि हमारे बीच सिख कम्युनिटी है, किसान भाई है, किस प्रकार से एक आंतरिक से बेसेवा भाव लेके बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप यहाँ आए दूरी रोड पे सेवा लगा रखी है जो दिल्ली में ये बहुत न्याय कर रहे हैं किसानों के साथ, उसके लिए यहाँ सेवा चल रही है। जो आ रहे पंजाब से लोग, हरियाणा से बैठे हैं यहाँ, सभी सेवा कर रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे क्या सोच रखते हुए जो आप ये सेवा भाव लगा रखा है, क्या इसके पीछे क्या सोच है? सोच तो हमारी है जो हमारी किसानी खतरा है, और ये खतरा इतना बढ़ चुका है मोदी सरकार में कि हमें मतलब ज्ञान नहीं है कि भी हम कितने डूब गए इसके जो अपना जो किसान जितना खतरे में है। इससे ज़्यादा हम उम्मीद नहीं रख सकते मोदी सरकार से। इतना जुल्म इसने हमारी सरकार ने इसने हमारे पास किया है। जो ने MSP जो इसने लागू की है कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग, अभी तो इसने लागू नहीं की। जो पहले आलू की कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग जैसे किसान से करते थे, तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 7 रुपये किलो, तो फिर रेट आ गया 15 रुपये किलो। तो पहले तो 15 रुपये किलो आ गया, तो जैसे कहते हैं हम प्रशासन लेके जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, तो इन्होंने 7 रुपये 15 रुपये जमींदार का आलू बिक रहा था, उन्होंने 7 रुपये किलो आलू खरीदा है। तो अगले साल रेट 3 रुपये आ गया। ठीक है, तो किसान जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके पास गया, तो उसको बोला भी तो कॉन्ट्रैक्ट आपका हमारे साथ हो रखा है। उसने आलू देखने आया, आलू देख के कहता ये तो पतला है, ये मोटा है। ठीक है, देना दो, तो नहीं देना ना दो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे गया? वो कॉन्ट्रैक्ट मोदी पहले कहाँ था? ठीक है, और मोदी को किसानों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। किसान अच्छा रोटी खा रहा है। ठीक है, ये आलू पतला है, ये आलू पतला तो नहीं है ना। ये आलू को देख के कहता है ये पतला है आलू, ये छोटा है आलू। वो उनको देना है 7 रुपए दे, नहीं देना तो ना दो, भी जाओ। तो किसान कहाँ जाए? किसान डरा हुआ है, किसान सहमा हुआ है। किसान को जब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब एक किसान धान लाता है ना, धान की फसल पैदा करता है, जब धान की फसल पैदा करता है तो पहले तो ठेके पे लेता है 50,000 रुपये ठेके पे। किसान जो छोटा किसान है, जो छोटे वर्ग का किसान है, 50,000 ठेके पे लेके अपनी फसल लगाता है। लगाने तक, जब फसल बड़ी होने तक, पहले तो भगवान का खतरा, उस तक खर्च पर एकड़ पर 15,000 रुपये 20,000 रुपये पर एकड़ पर खर्चा आता है। तो 70,000 रुपये हो गए। तो 70,000 होने के बाद जब फसल कटती है, पहले उसको कीड़े से बचाता है। ठीक है, कीड़े से बचाता है, स्प्रे होगी, ये हो गया, बहुत से खर्चे हैं। उसके बाद जब तो किसान फसल काटता है ना, फसल काटने से पहले ही फसल को भी खेत में कंपेन ला लो या कोई जिम्मेदार काट रहा है, जो मांगने वाले होते हैं, जो किसान पे आस करके किसान के खेत में आते हैं, उनको सबको बांध के फिर जो बचा हुआ होता है वो मंडी में लेके पहुंचता है। वहां पे ऐसे देख के ओए कह के किसान के साथ जो व्यापारी होते हैं वो ओए कह के बात करते हैं, ये माल नहीं लेंगे, ये गंदा है, इसमें मॉइस्चर है। मॉइस्चर होता है 14, मॉइस्चर होता है कम तो होता है, बताते हैं ज्यादा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे मोदी जी। कोई भी किसी भी पार्टी में जब मोदी सरकार का नाम आया तो हमने मोदी के साथ इतना साथ मोदी का दिया है। आप मेरी आईडी क्लियर अमरजीत के नाम से आईडी है मेरी, आप मेरी आईडी चेक कर सकते हो। इसके हर एक मंत्री के साथ हर एक मतलब प्रोग्राम में हमने गांवों में, ये मेरे गुवांडी भाई बैठे हैं, मतलब 500-500 ट्रैक्टर की रैली, एक छोटी सी रैली 500-500 ट्रैक्टर। क्यों? इन्होंने किसान की जो वोट ली थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके, कहाँ की स्वामीनाथन रिपोर्ट? MSP के बारे में एक तरफ तो सरकार दावे कर रही है कि ये किसान हित के लिए है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? किसान के हित में, किसान के हित में क्या है? एक बात बताओ आप, आज तो इन्हें MSP लागू कर दी है। अंबानी अडानी के चक्कर में, इनकी कंपनियों को बढ़ाने के चक्कर में MSP लागू कर दी। ये जो कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग है, जो मैंने आपकी आलू वाली बात बताई है, ये सेम ही है, इसमें कोई फर्क तो नहीं है। कल को खुदा ना खासा सरकारी मंडी खत्म हो जाती है तो गारंटी क्या है? गारंटी क्या है? जब आज ये कह रहे हैं हम संशोधन कर देते हैं, इसमें क्या संशोधन करोगे? जब शंभू बॉर्डर पे लाठियां खाई थी, जब पीपली पे लाठियां खाई थी, जब संशोधन क्यों नहीं किया इन्होंने?
आज हर एक इंसान घर से निकल के, आज हर एक किसान घर से निकल के डंडे खाने के लिए दिल्ली पहुंचा है। आज इनको संशोधन याद आ रहा है। तो बीजेपी सरकार ने कहा कि कोरोना है, डंडे मार मार आज तक कई बंदे कोरोना के डंडे खा के कईयों बंदे ने सुसाइड कर लिया। लोगों की बहुओं बेटी के बच्चियों के सामने, घर वाली के जो उसकी बीवी के सामने उनको डंडे मारे कि कोरोना है, तुम घर बढ़ो। अगर जो किसान को इस देश से प्यार होता है, आज लाखों की तादाद में जनता दिल्ली है, ठीक है, कोई अवस्था नहीं है वहां कोरोना की। अब कहां गया कोरोना? पहले नोटबंदी, फिर ये बंदी, फिर वो बंदी, बंदी 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 बंदी, क्या है यार बंदी? देश ही बंदी बना दिया इन्होंने। एक बात बताओ, जब हमारा देश आजाद हुआ था, ये बात बहुत सोच और समझने की बात है, जब हमारा देश आजाद हुआ था भाई साहब, उस टाइम 2 ही नारे लगे थे, जय जवान जय किसान। किसान का बेटा सरहद पे उसने अपनी जान दी थी, किसान ने अपना खून पसीना बहा के अनाज पैदा किया था। खट्टर का बयान सुना जी हमने, तो एक किसान ने बोला जी जो हमारा धान है, धान की फसल रुल रही है, तो इसने बोला कि चावल निकाल के बेच लो। तो 2 किले का जमींदार है, वो पहले 20 लाख लाके वो मशीन ले चावल निकालने की, फिर वो चावल निकाल के अपना स्टोर करे, ठीक है, उसको शर्म आनी चाहिए। ये देश कैसे चलाएंगे? आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से कट्टर सरकार दावे तो इतना कर रही है, मगर क्या किसान जो आज आंदोलन जारी कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका एक दावा भी जो पूरा हुआ हो, एक दावा हमारे सामने लिया तो आप, किसान आज कहाँ चला गया? किसान छोड़ो, किसान का मुद्दा भी उठा रहे हैं, और बहुत मुद्दे हैं देश में। आज आप एक चीज देखो, इतने मुद्दे देश में झूठे पर्चे दर्ज हो रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं करते? इतना करप्शन हो गया, इन्होंने कहा कोई रिश्वत नहीं लेगा, वो दुगना काम हो गया। पहले जो 2000 में काम होता था 15,000 में होने लग गया। ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ, ਜੂੰ ਸਰਕਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। एमएसपी के बारे में एक तरफ तो सरकार दावे कर रही है कि हमारे ये किसान हित के लिए है, तो आपको क्या लगता है? ਜਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾ ਲੀਆਂ, 100 ਚੂਹਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। आपका नाम जी? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, BKU ਕਾਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ।